अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने मान में रख के परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुताज ना करे, अपनी ज़ात का मुताज रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। आज जो मैं अमल भी बताऊंगा और कुछ वजूहात भी बताऊंगा कि लोग अमल करते हैं तो कई लोगों के अमल का असर नहीं होता। ज़्यादातर अमलियात का कुरैशी साहब चैनल पे आप कमेंट्स पढ़ेंगे, आपको अंदाज़ा हो जाएगा 70-80% लोगों को फ़ायदा मिल रहा होता है। 20% 30% ऐसे लोग होते हैं जिनको फ़ायदा कम मिल रहा होता है या मिल ही नहीं रहा होता। बाद लोग ऐसे भी कमेंट्स करते हैं कि पहले असर हुआ फिर असर कम होता गया। आप कमेंट्स पढ़ेंगे, आपको ये भी कमेंट्स मिल जाएंगे, काफ़ी लोगों ने किए होते हैं। वजूहात क्या है वो भी इस वीडियो में बताऊंगा और इंशाल्लाह हर अमल असर करेगा। जो वजीफा बताऊं वो साथ पढ़ लिया करें। सबसे पहले जो मैं वजह बताऊंगा वो मायूसी है, बेयकीनी है। जब मायूसी इंसान के दिल में आ जाती है तो बेयकीनी खुद ब खुद पैदा हो जाती है। इंसान ने चाहे बिल्कुल सही तरीके से अमल किया हो, जहाँ यकीन ख़त्म हो जाए वहाँ पे असर नहीं होता। ये मैंने अपनी ज़िंदगी में कई लोगों पे देखा है। जो यकीन से अमल कर रहे होते हैं फ़ायदा मिलता है। जिन लोगों के अमल का असर कुछ दिन रहता है, कुछ दिन बाद ख़त्म हो जाता है, वो भी एक बहुत बड़ी वजह है। ऐसे लोगों को चाहिए कि आइंदा अमल करने के दौरान बड़ा गोश्त, बीफ, गाय भैंस का गोश्त ज़रा बंद करके देखें। बाद लोगों के लिए अमल के दरमियान ये चीज़ ठीक नहीं होती। बाद तवीज़ात के मामले में सफ़ेद कागज़, सादे कागज़ की बजाय लाइनों वाला कागज़ इस्तेमाल कर लेते हैं, जिससे तावीज़ का वो असर ही नहीं रहता। किसी को बता के दिखा के करने से अमल कोई असर नहीं करता, आम सी चीज़ बन जाती है वो, जैसे कुछ किया ही नहीं है। बाद लोग ऐसे भी होते हैं जो मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है, जिनके अमल का असर नहीं, नतीजा नहीं मिल रहा होता। वो ये वजह भी है कि लोग मकसद अच्छा लेके नहीं आए होते, नीयत अच्छी नहीं होती। नीयत अच्छी हो, मकसद नेक हो, तो फिर भी फायदा जरूर मिलता है। एक बहुत बड़ी वजह तवीज़ात के मामले में ये भी देखी गई है कि इंसान ज़कात भी नहीं दे रहा होता और मैंने इजाज़त के लिए वीडियो लाइक करने या चैनल सब्सक्राइब करने के लिए कहा होता है कि ज़कात अगर मैंने अदा की है, मैं इजाज़त दे रहा हूँ, तो फिर कम अज़ कम जैसे मैं तरीका बता रहा हूँ उस पर अमल करके आपने इजाज़त दे लेनी है कम अज़ कम। तो लोग ये नहीं कर रहे होते। दूसरी एक और वजह यह भी है कि इंसान सिफली अमलियात करके आया होता है। सिफली अमलियात जो है वो जब कर लिए जाएं या किसी के बताए गए ऐसे अमलियात किए हों जो इंसान के ऊपर अच्छी तरह अपना असर कायम कर चुके हों, दूसरे इंसान के लिए चाहे करवाए हों, लेकिन उसका बुरा असर इंसान के ऊपर ज़रूर कायम होता है, नहुसत ज़रूर रहती है, तो उसके बाद भी वो असर नहीं होता जब तक उसका सही तरह तोड़ ना किया जाए। बाज़ ऐसे लोग देखे गए हैं कि जो अमल कर रहे होते हैं, लेकिन उनको अपने अमल के दरमियान में वहम हो जाता है कि मैंने ये अमल किया है लेकिन इसमें फ़लाँ जगह गलती रह गई है। ये कभी सोचा ही ना करें कि अमल मैंने किया तो वो ठीक ना हो सका। जब इंसान ये सोचता है तो उसका यकीन ख़त्म हो जाता है। जो हो गया सो हो गया। यकीन अच्छा रखें, अच्छा नतीजा मिलेगा। जब इंसान यकीन ही अच्छा नहीं रख रहा तो उसका नतीजा अच्छा नहीं मिल सकता। जैसे इंसान आईने के सामने खड़ा हो जाए, उसमें चेहरा देखे और अपने चेहरे को खुद बदसूरत देगा तो दूसरे इंसान चाहे वो खूबसूरत भी हो, वो खुद ब खुद एहसास कम तरीका शिकार होता जाएगा, तो दूसरे लोग भी उससे अच्छा नहीं समझेंगे। वो किसी और चीज़ के बारे में सोच रहे हो, वो यही सोचेगा कि शायद मेरे में कुछ कमी है। तो इस तरह अमल में भी कमी रह जाती है। ये तमाम बातें मद्देनज़र रखा करें, सवाल हुआ करें ज़रूर कमेंट्स में पूछा करें ताकि उसके बारे में कोई भी जवाब हो मैं आपको दे सकूँ और अमल में कोई कमी बेशी ना रह जाए। बाकी ये वजीफ़ा आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, इसको किसी भी अमल से कबल एक तो दरूद पाक कसरत से पढ़ा करें।
कोई भी अमल शुरू करना हो नीयत साफ रखा करें और इस अमल को कम अज़ कम 33 बार पढ़ लिया करें। आखिर में भी जब अमल मुकम्मल हो जाए या ये दुआ मुकम्मल हो जाए तो आपने सिर्फ और सिर्फ 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। ज़्यादा पढ़ेंगे तो बहुत बेहतर है। दरूद पाक की तादाद मुकर्रर ना करना बल्कि ज़्यादा बेहतर होता है। दरूद पाक जितना पढ़ा जाए उतना ज़्यादा फ़ायदा मैंने मिलते हुए देखा। बाकी अमल की इस इजाज़त के लिए किसी भी अमल के साथ कर सकते हैं मुझसे नेक हो तो ज़रूर करें। वीडियो लाइक कर दिया करें इजाज़त के लिए। चैनल सब्सक्राइब ना किया हो ज़रूर करें और घंटी के निशान पे लाजमन दबाया करें। फ़ायदा हो तो सबसे पहले अल्लाह की ज़ात का शुक्र अदा किया करें, वही ज़ात फ़ायदा देने वाली है और दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। बाकी अल्लाह सब पे फजल फरमाए, सब पे रहम फरमाए, सब की नेक हाजत पूरी फरमाए। जो भी इस चैनल पे किसी भी नेक हाजत के साथ आया, किसी भी परेशानी में अल्लाह उसको नेक हाजत पूरी करे, अल्लाह परेशानियां दूर कर दे, अल्लाह मुसीबतें दूर कर दे। जो बच्चे बच्चियां परेशान हैं, रिश्तों में बंदिश है, रुकावट है, अल्लाह उनके लिए आसानियां पैदा फरमाए। जो बेरोजगार हैं अल्लाह उन्हें अच्छा रोजगार दे। तो दुनिया फानी से रुखसत हो चुके हैं, या अल्लाह पाक उन्हें बख्श दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।